द odds आर दैट। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं? आपने बहुत बार हिंदी मूवीज में आजकल देखा होगा लोगों को यूज करते हुए व्हाट आर द odds, राइट? अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। करते हैं शुरुआत। ईश्वर हिंदी 1-to-1 पर ऐसे ढेरों वीडियोस मैं लेकर आता हूँ। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और मेरे इंकरेजमेंट के लिए एक छोटा सा काम आपने क्या करना होता है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। वीडियोस को जब आप जितना करते हैं उतना ज़्यादा आई फील encouraged टू एंड obliged एज वेल टू मेक श्योर दैट आई ब्रिंग न्यू वीडियोस फॉर यू ईच डे। एग्जाम्पल, सबसे पहले मीनिंग, ऐसी संभावना है या फिर ऐसा मुमकिन है कि। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है संभावना है कि वो अब तक पहुंच गया होगा। सो द odds are दैट संभावना है कि, सो द odds are दैट वो पहुंच चुका होगा। he is okay already reached. okay he's already reached। ये सी दो बार हो गया, इट्स अ सिंगल सी। चलिए वापस से लिख देता हूँ, जरा देखिए ध्यान से इस सेंटेंस को और बताइए गड़बड़ कहाँ पर है। इसके पास is, तो अगर ये गड़बड़ है तो आप बोल ही क्यों रहे थे? गलती से हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या निकलेगा? सब्जेक्ट आया ही, फिर आया is और फिर आया reached, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करने के बाद या तो ing का इस्तेमाल करते हैं या किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म तो नहीं देखेंगे। अब ये अगर दिख गया तो इसका मतलब है कि हमने पैसिव का इस्तेमाल किया। ठीक है। अब पैसिव में ही इज रीच्ड, वो पहुंचाया गया है और उसमें भी रीच का पैसिव होता नहीं है। ही हैज बीन रीच्ड, तो उस केस में पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा he would have already reached। so he would have already reached। ध्यान रखेंगे, the odds are that he would have already reached। okay। मुमकिन है कि कल मीटिंग रद्द हो जाए। बोलिए। the odds are okay, the odds are that meeting will be cancelled tomorrow। meeting will be cancelled tomorrow। ओके। अब ये बताइए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा ट्वीक हो जाए सेंटेंस में, मुमकिन है कि कल की मीटिंग रद्द हो जाए, फिर आप क्या कहेंगे? कल की स्पेसिफिक मीटिंग की बात हो रही है, द का यूज करेंगे। ओके, दैट द मीटिंग विल बी कैंसल्ड टुमारो। ओके, कल की मीटिंग मतलब टुमारोज मीटिंग। दैट यहां पर आपको टुमारोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली फिर चला जाएगा यहाँ से। सो द odds are that tomorrow's meeting will be cancelled। कल की मीटिंग, the meeting that belongs to a certain day, the meeting that is supposed to be held on a certain day, and from that sense we are saying that it belongs to that day। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आपके वाले पैटर्न पे अगर जाएंगे तो द मीटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर हमें पूरा लिखना पड़ेगा द मीटिंग दैट वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड टुमारो दैट हैज बीन कैंसल्ड, या फिर दैट विल बी कैंसल्ड। ठीक है। ओके। अब ये तीसरा वाला है, संभावना है कि हमें और इंतजार करना पड़े। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।